हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज की तारीख है 23 फरवरी 2017। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन यूएसओ फंड इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शंस है ए सर्विसेज अंडर जीएसटी, सेकंड इज बी हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी, सी इज डब्ल्यूटीओ एंड डी इज नन ऑफ द अबाउ। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर तो हमें पता ही होना चाहिए, ऐसा हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसका आंसर है बी हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी। यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज बाय 2018 and is profound to share proficiency in this area with other nations. Union Department of Telecom under the Universal Service Obligation Fund is working to bring high speed broadband to every village in country by 2018. तो जैसे पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो उसी कड़ी में ये अगला इनिशिएटिव है। तो इसमें सेंटर जो है वो काम कर रहा है 6 लाख जो विलेजेस है उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक उसका नाम भारत नेट है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। और देखते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज भारत क्यूआर कोड। एक्चुअली ये क्वेश्चन कल का ही है, हमने पहले स्लाइड में बनाया था, लेकिन जब स्लाइड आखिर में वीडियो बना रहे थे तब हमसे ये मिसप्लेस हो गया था, इस वजह से ये क्वेश्चन आज ऐड किया है हमने। तो इसका ये क्वेश्चन है व्हाट इज भारत क्यूआर कोड। ऑप्शन स्टेटमेंट है भारत क्यूआर कोड इज एन इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सोल्यूशन। सेकेंड इज इट हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI and MasterCard and Visa. And third is if the merchant and customer are on different payment platform, Bharat QR will not enable payment from one to another. तो इसके हमारे ऑप्शंस है 1 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट एंड 3 करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरऑपरेबल है ये ट्रू है। सेकेंड इज इसको NPCI मास्टरकार्ड और वीज़ा ने बनाया, ये भी ट्रू है। लेकिन अब अगर कुछ नया आ रहा है तो उसमें डेफिनेटली वो फैसिलिटेट करेगा कि ऐसा ना हो कि मर्चेंट और कस्टमर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो और वो कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो होता है सी, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। ये QR ये न्यूज़ थी भारत QR वन स्टेप क्लोजर टू ई पेमेंट्स। और QR कोड होता क्या है, तो इट इज़ अ क्विक रिस्पॉन्स कोड दैट इज QR for two-dimensional machine traceable unique pattern that contains information on specific task। मतलब पहले जो बारकोड होते थे ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ये उनका अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये यूट्यूब के लिए अगर आप अपने मोबाइल से कैमरा स्टार्ट करके इस कोड को स्कैन करोगे तो आप डायरेक्टली यूट्यूब की वेबसाइट पे जा सकते हो। ऐसा ये QR कोड्स होते हैं। और ऐसे ही डिफरेंट कोड्स, मतलब आप अगर आप पेमेंट करते हो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें जो हमारा गलत स्टेटमेंट था वो यहाँ पे है कि इवन इफ द मर्चेंट एंड कस्टमर आर ऑन डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, भारत QR विल एनेबल पेमेंट फॉर वन टू अदर। दिस मीन्स दैट मर्चेंट नीड्स टू डिस्प्ले ओनली वन QR कोड इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वंस फॉर डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब अगर ऐसा हो कि आप जो मर्चेंट है वो भीम ऐप यूज़ कर रहा है, भीम का QR कोड यूज़ कर रहा है, और आप अगर पेटीएम से कर रहे हो, तो पहले वो इंटरऑपरेबल नहीं था। मतलब दोनों के पास अगर भीम है तो भीम ही चाहिए, पेटीएम है पेटीएम चाहिए, फ्रीचार्ज है फ्रीचार्ज का ही QR कोड चाहिए, ऐसे होता था। लेकिन अब इन तीन NPCI मास्टरकार्ड और वीज़ा ने मिलके ये QR कोड नया बनाया है भारत QR। इस वजह से अब ये आसान हो जाता है पेमेंट करना। तो डिजिटल पेमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसी कड़ी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट NPCI। National Payment Corporation of India (NPCI) is an umbrella organization for the retail payment system in India. Next is founded in 2008. NPCI is a non-for-profit organization registered under Companies Act 2013. The organization is owned by a consortium of major banks and has been promoted by the country's central bank, that is RBI, and it has successfully completed the development of a domestic card payment network called RuPay। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो है ऑल करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 1, 2 and 3 करेक्ट एंड 1, 2 and 4 करेक्ट। तो अगर आप
रिसेंटली इसके बारे में अगर जानते हो कि रुपे कार्ड जो है वो एनपीसीआई ने बनाया है, और बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो थोड़े से हमें मतलब पता होना चाहिए, ऐसे ही है। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑब्वियसली इसका आंसर ए है, जो जैसे हमने ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट ही डाले सो दैट एनपीसीआई के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंटली देयर आर 10 कोर प्रोमोटर बैंक्स। हमें उन बैंक्स के नाम तो याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि 10 बैंक्स है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ बालचंद्रन एम एज अ चेयरमैन एंड ही इज अ नॉमिनी फ्रॉम आरबीआई। तो एनपीसीआई को चेयरमैन को नॉमिनेट कौन करता है, तो आरबीआई। नेक्स्ट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फाइनेंस स्विच, अ नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। मतलब हमारे एटीएम के लिए जो नेटवर्क है वो भी एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हमारा भीम ऐप जो है वो भी इसी इंटरफेस पे बनाया गया है। नेक्स्ट इज भीम ऐप, ऑब्वियसली यूपीआई द्वारा, यूपीआई से नेटवर्क से चल रहा एप्लीकेशन भीम ऐप, स्मार्टफोन ऐप बिल्ड यूजिंग यूपीआई इंटरफेस। नेक्स्ट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS। आपने अगर मोबाइल से ट्रांसफ़र किया हो मोबाइल मनी, तो इस सर्विस का हम यूज़ करते हैं उसमें। देन नेक्स्ट इज *99# मोबाइल बैंकिंग यूजिंग USSD। ये USSD के बारे में भी आप चाहे तो जान सकते हैं। हम जो बैलेंस चेक करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, लाइक *125# *337#, ये जो सिस्टम होती है उसको USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेटा, ऐसे समथिंग उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच। नेक्स्ट इज चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज रुपे कार्ड स्कीम एंड भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम BBPS, इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम। तो ये अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा गया कि एनपीसीआई के बारे में कुछ मेंस में, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो देखते हैं अभी हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन, which state government will launch anti-corruption induction training mandatory for government officials? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली NCR एंड केरला। तो ये एक इनोवेटिव स्टेप है करप्शन से लड़ने के लिए, और ये स्टेप लिया है केरला गवर्नमेंट ने। ये इसको भी हम चाहे तो पेपर 4 में कोट कर सकते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिया है। ज़्यादा तो मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर प्रीलिम में तो नहीं पूछेगी मेरे ख्याल से, लेकिन आप इसको पेपर 4 एथिक्स में कोट कर सकते हो कि केरला गवर्नमेंट है वो जल्दी लॉन्च करेगा अ 6-day एंटी करप्शन इंडक्शन ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट सर्विस ऑफिशियल्स इन द स्टेट। द इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज क्लेम टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। और किसके द्वारा किया गया ये, तो वो है विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। तो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB is a statutory organization was constituted in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Next is further CPCB was entrusted with the power and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Next is the board is led by its chairman who is nominated by the central government. And fourth is CPCB has its हेड ऑफिस इन पुणे विथ सेवरल जोनल ऑफिसेस। तो ऑप्शन है 1 and 2 करेक्ट, 1, 2 and 3 करेक्ट, 1, 2 and 4 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। मतलब हम ऑप्शन से ये जज कर सकते हैं कि 1 and 2 तो फिक्स करेक्ट है, हमें बस थर्ड और फोर्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है B, 1, 2 and 3 करेक्ट, क्योंकि फोर्थ इनकरेक्ट है बिकॉज CPCB जो है उसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, नॉट इन पुणे, with 7 zonal offices and 5 laboratories। फंक्शन क्या क्या है ये भी है, अगर आपको CPCB के बारे में मेंस में कहीं पूछा जाए तो आप इसको कोट कर सकते हो। दैट इज एयर क्वालिटी रिलेटेड फंक्शन क्या है इसका, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। वाटर क्वालिटी के बारे में क्या है, 3 टायर प्रोग्राम है इसका, ग्लोबल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम मिनार्स एंड यमुना एक्शन प्लान। तो यमुना एक्शन प्लान जो है वो भी CPCB द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज अर्बन एरिया प्रोग्राम, दैट इज इको सिटी प्रोग्राम।
Center for Special Environmental Planning created at the CPCB under World Bank. तो World Bank द्वारा ये क्रिएट किया गया है, मतलब हेल्थ से. देन नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल, नॉइज पोल्यूशन रूल्स एंड एनवायरमेंटल डाटा स्टैटिस्टिक. इतने जो सब काम है वो सीपीसीबी द्वारा किए जाते हैं. इसके रिलेटेड हमने और एक क्वेश्चन आखिर में डाला है, वो भी हम देखते हैं बाद में. अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज consider the following statement regarding VoLTE. That is, VoLTE is the voice over internet protocol and stands for voice over long term evolution. Next is, it will eliminate the need to have voice on one network on data and data on other. And third is, it provides a more efficient use of spectrum than traditional voice. और पूछा है कौन से करेक्ट है, तो ऑप्शन है 1, 1, 2, 2, 3 एंड ऑल. तो इसका आंसर है डी, ऑल करेक्ट. जियो जब से आया, रिलायंस जियो, तब से ये VoLTE बहुत ही न्यूज़ में है. और यूपीएससी ऐसे साइंस रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजीज है वो पूछती है. तो हम इसके बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द implementation of VoLTE offers many benefits both in terms of cost and operation, provides a more efficient use of spectrum than traditional voice, and जो वॉइस क्वालिटी होती है उसमें ये जो ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रम होता है इससे अच्छा होता है. और रिचर एंड मोर रिलायबल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. एंड उसके साथ साथ बैटरी परफॉर्मेंस जो होता है मोबाइल का वो भी इससे 40% तक बढ़ जाता है. ऑल्सो जो रैपिड कॉल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कॉल एस्टेब्लिश होने के लिए जो टाइम लगता है वो भी इससे कम लगता है. तो ये एक साइंस का ऐसा क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जियो लगभग 6 महीने से कंटिन्यू न्यूज़ में है. तो VoLTE, voice over long term, what was E for stands for evolution. Okay, next question is seventh question. Which of the following is correct? And India has total coastline of 7,517 km excluding islands. Gujarat has longest coastline among all the Indian states. तो ऑप्शन से A करेक्ट, B करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन करेक्ट. तो हमें ये तो पता होता है कि 7,500 की हमारी कोस्ट लाइन है, लेकिन इसमें आइलैंड कवर होते हैं या नहीं ये हमें पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज, गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है या नहीं. तो इसका आंसर है 3, दैट इज बोथ A एंड B करेक्ट. इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ है नहीं, वही हमने कॉपी किया है. नेक्स्ट देखते हैं. सैक्रामेंटो आइलैंड इज लोकेटेड एट, ये आज की हिंदू की एक न्यूज़ है, आप देख सकते हैं. तो इसके ऑप्शंस है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ चाइना सी एंड लास्ट इज साउथ ऑफ अफ्रीका. तो इसका आंसर है बी, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड ये न्यूज़ में था क्योंकि ये यहाँ पे एक नेस्टिंग सेंटर है फॉर टर्टल्स, दैट इज ऑलिवरिड्रे टर्टल, एंड island that remained the major nesting center for Oliveridae turtles in East Godavari district, मतलब यहाँ पे ओडिशा के पास. Then after Gahirmatha in Odisha, East Godavari emerged as a second largest breeding ground for protected turtles organized from the Pacific and the Indian Oceans. The turtles prefer darkness and come here in large numbers to lay eggs during the new moon days. ऐसे वहाँ के villagers का कहना है. तो देखते हैं next question. Next question is, Bandipur National Park is located at आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड ओडिशा. तो इसका भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आंसर है कर्नाटका. ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन है बांदीपुर के बारे में. बांदीपुर जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये कितना बड़ा है ये तो हमें इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइगर्स की पॉपुलेशन है. देन नेक्स्ट इज, वन ऑफ द प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड ऑफ महाराजाज ऑफ मैसूर. द पार्क ऑल्सो harbors Indian elephants, spotted deers, gores that is bison, antelopes and numerous other native species. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कि 14th सेंचुरी हिमवाड़ जो कुछ कह सकते हैं आप इसको प्रोनाउंसिएशन, गोपाल स्वामी टेम्पल जो है वो भी इस पार्क के पिक से देख सकता है. तो जैसे कि हमने कहा था कि अगर कुछ आप पढ़ रहे हो नेशनल पार्क या कुछ, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ बाकी एंशिएंट वगैरह भी पार्ट हो तो आप देख लीजिए, वो अच्छा रहता है यूपीएससी के लिए. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. द प्रपोज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स विल कंसिडर 5 पोल्यूटेंट्स. नेक्स्ट इज, देयर आर 6 एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरीज and C is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched it. Which of the above are true?
ए ओनली, बी एंड सी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो थर्ड जो है वो तो हम गेस कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने ही लॉन्च किया होगा। बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो हमें पता होने चाहिए। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है 6 कैटेगरीज है वो करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट वो है वो इनकरेक्ट है। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाता है सेकंड, बी एंड सी ओनली। क्योंकि यहाँ पे ये तो हम देख सकते हैं कि 6 एयर क्वालिटी कैटेगरीज है, दैट इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो इसके जो है ना वो रेंजेस है कि सीवियर कुछ 400 से ऊपर है, ऐसे हर एक के रेंजेस है। देन द प्रपोज्ड AQI विल कंसिडर 8 पोल्यूटेंट्स नॉट 5। और 8 कौन कौन से है? पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड लीड। तो ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये यूपीएससी इस पे पूछ लेती है कि ये इंक्लूड होता है या नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते वक्त। फॉर विच शॉर्ट टर्म दैट इज 24 आवर्स एवरेजिंग पीरियड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। सॉरी आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आज एक्सप्लेनेशन भी बहुत था कुछ क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।